जी, ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान में लाखों अफराद जो हैं वो किराए के घरों और किराए की दुकानें जो हैं वो लेते हैं, रहते हैं या कारोबार करते हैं, लेकिन अक्सर किराएदार कहते हैं कि मालिक मकान जो हैं उन दोनों के जो कानूनी हकूक़ होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर वो अदा नहीं करते हैं। कभी किराया ना देने का तनाज़ा होता है, कभी ज़बरदस्ती कहा जाता है कि घर जो है उसे खाली कर दो, कभी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होती है और कभी पुलिस के ज़रिए दबाव डालने की भी टेनेंट पे कोशिश की जाती है। आखिर कानून ऐसे मामलात में क्या कहता है? क्या जो आपका जब आप किराएदार बनते हैं तो आपका क्या एग्रीमेंट होना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है? और अगर तनाज़ा पैदा हो जाए तो इंसाफ हासिल करने के लिए दुरुस्त जो आपका कानून है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, क्या कहता है, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं रज़ा शाह, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रज़ा? आप ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और टॉपिक ऐसा है कि जिस पे अगर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हमारी कोशिश होगी वो बात आपसे कर ली जाए जो किराएदार जो है उनके हुकूक वो जान सकें कि उन्होंने किस तरह के स्टेप लेने और क्या करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल पे मदऊ किया और इस अहम टॉपिक पे आपने आज चूज़ किया ये टॉपिक। ये जो रेंट कंट्रोलर एक लफ्ज़ है जो कि कानून में 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में, कि जिसमें किराएदारों के इश्यूज़, क्योंकि उससे पहले शहर इतने आबाद नहीं थे। जी, ये जो कानून आया था बेसिकली शहरी आबादी के लिए आया था, ना कि देही आबादी के लिए, बल्कि देही आबादी में आज भी ये कानून काफ़ी हद तक नाफिज नहीं है। ठीक है, कराची में, लाहौर में, जितने बड़े बड़े हमारे शहर हैं जी, इनमें क्योंकि लोगों ने कारोबार के लिए आए, रोज़गार के लिए आए, अपनी नौकरियों के लिए आए, अब अपना घर लेने की गुंजाइश होती तो वो अपने गाँव में ही रहते। जब इधर रश बढ़ा तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि इस रश को, जी, किराएदारों के रश को कैसे मैनेज किया जाए। उसके लिए ये कानून बना जिसमें 3 मेन पार्टियां थीं। एक था मालिक मकान जिसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, बिल्कुल, एक थे किराएदार जो रेंट पे ले रहे हैं, और एक है रेंट कंट्रोलर जो कि कोर्ट्स में बैठे होते हैं। सही, आप रेंट कंट्रोलर, आप ये समझ लें कि किराएदार के लिए एक माँ की हैसियत है कि माँ की आगोश में चला गया तो उसको एक रिलीफ मिल जाएगा। कई रेंट कंट्रोलर्स के पास सिविल जज के भी पावर्स होते हैं, क्योंकि कई इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें पावर्स देनी पड़ती है। किराएदारों के कराची शहर में हम तो अपने शहर की बात करेंगे जी, बहुत इश्यूज हैं, बहुत मसले हैं। और मैंने तो एक बात देखी है कि लोग बहुत ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। कोई एडवांस माल के मकान लेकर बैठ गए हैं, नहीं दे रहे। अब एक बंदा जिसने मकान चेंज करना है वो आगे एडवांस देगा। ठीक है। अब यहाँ पे यही वाली बात, जब आपने कहा ना एडवांस देना, आप जब कोई किराएदार, कोई टेनेंट जाता है घर लेने, तो क्या कितना ज़रूरी है कि किराएदार और मालिक मकान के दरमियान जो ऑनर है उनके दरमियान एग्रीमेंट होना? अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर क्या वो किराएदार के फ़ायदे में है या सिर्फ मालिक मकान के फ़ायदे में? और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ आप जो है ज़बानी जो है मुआहदा कर लेते, तो कौन सा मुआहदा ज़्यादा अहमियत रखता है? मैम, ज़ुबानी मुआहदा तो यहाँ पे चल ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हमें अपना किराया का जो एग्रीमेंट है वो पुलिस में वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ता है, किराएदार की वेरिफिकेशन के लिए, जो कि अब ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो 6 महीने की माल के मकान को सज़ा है। ओके, इस पे FIR है, CRPC है, 6 महीने की सज़ा है कि आपने क्यों नहीं किराएदार को रजिस्टर करवाया। अब जैसे मिसाल के तौर पे दहशतगर्द के वाक़यात होते हैं, लोग आते हैं, बाहर से आए, उन्होंने किराए पे मकान लिया, अपनी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाई, पुलिस को मुतल्ला नहीं किया कि भाई ये आपके इलाके में इस घर में ये किराएदार हैं, तो ये एक इशूज़ हैं। फिर आजकल किराए का इशू एक और भी है कि जितना डेटा आपके पास जमा हो रहा है वो FBR के पास भी जा रहा है, क्योंकि रेंट इनकम जो है, रेंटल इनकम, उसके ऊपर भी टैक्स है। अच्छा, अब एग्रीमेंट की बात है। एग्रीमेंट वैसे तो सुन्नत रसूल है, जो भी चीज़ करी जाए वो लिखत पढ़त में की जाए, तो ये खाली माल के मकान के हक में नहीं है, किराएदार के भी हक में है और माल के मकान के भी हक में है, जिसमें आपको पता चल जाए कि मेरे ये हक हैं। सही। तो रज़ा साहब, अगर आप क्या मशवरा देंगे लोगों को, अगर किराए पे वो मकान लेने जा रहे हैं, दुकान लेने जा रहे हैं, तो कौन से एग्रीमेंट में चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है? कौन सी 3-4 बातें हैं जो ज़रूर शामिल की जाएँ? देखिए, एग्रीमेंट में पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कि आपका कितना है, जी, वो एक प्रॉपर तरीके से उसको बताया जाए कि भाई ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इस तरह। कई मेरे पास कई किराएदार और माल के मकान आते हैं, 1 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे वो लड़ रहे होते हैं कि जी हमने नहीं, ये तो हमने 6 महीने का डिपॉजिट नहीं लिया था, बल्कि 5 महीने का डिपॉजिट लिया था और एक रनिंग किराया लिया था। लॉ ये है कि आप मिनिमम 3 मंथ्स या इतना के जितने आपके घर की वैल्यू है, इतना हो कि 1 महीने का बिल
और तकरीबन यानी एक मुश्तरका एक फ़रीक़ैन की जो रजामंदी हो उसके ऊपर वो तय कर लें। ठीक है। अब जैसे जितने अब आप 240 गज़ के एक मकान में जा रहे हैं तो लाजिम बात है एक डिपॉजिट मेरे हिसाब से अगर वो है तो तकरीबन 6 महीने का डिपॉजिट होना चाहिए। एक आपको पेंट ही कराना पड़ जाए उस घर का तो वो आजकल 5-6 लाख रुपए खर्चा है। तो इतना होना चाहिए कि माल के मकान भी महफूज रहे, किराएदार भी महफूज रहे। सही। इसके अलावा जो झगड़े हैं, सबसे बड़ा जो झगड़ा होता है जो हमारे कोर्ट्स में आते हैं वो ये है कि रेंट अपनी मर्जी से बढ़ा देना। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए आपका एक एग्रीमेंट हो गया 11 महीने का, ज़्यादातर 90% 11 महीने का एग्रीमेंट होता है क्योंकि वो 12 महीने का भी नहीं हो सकता। 12 महीने का होगा तो आपको कोर्ट में रजिस्टर कराना है। कोर्ट में रजिस्टर कराना है तो उसके एक्सपेंसेस होंगे, उसकी स्टैम्प ड्यूटी है। अच्छा, अगर 12 मंथ्स का होगा तो रजिस्टर कराना जी पड़ेगा बिल्कुल, और जी अगर बिल्कुल। 11 मंथ्स का होगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसका फिर फायदे ऑनर को होंगे ना। जी बिल्कुल, ऑनर को भी है और टेनेंट को भी है। अच्छा, ऑनर को भी है और टेनेंट दोनों के क्या फायदे हैं? फायदा ये है क्योंकि अगर रजिस्टर होगा तो वो किराएदार को पैसे भरने पड़ते हैं, जो लॉ है। ठीक है। या जो एक आम हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि भाई वो किराएदार को पैसे भरने अगर आप उससे ज़्यादा एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा है 11 महीने बाद आपके जो अगले टर्म एंड कंडीशन आप चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट 4 महीने साल होती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये तो फिर किराएदार होता है। अच्छा है, अगर आपको किराएदार समझ में नहीं आ रहा, आप 11 महीने बाद आप बेदखल कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, नोटिस दे दें। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ इशू है वो है किराया बढ़ा देने का। और ये जो मिसाल के तौर पर किराएदार खाली नहीं कर रहा, आपने क्या किया, गैस का कनेक्शन काट दिया, उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया, ये कोई नहीं कर सकता। ये माल के मकान में मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताऊंगा, माल के मकान जो ये करेंगे इसके ऊपर आजकल तो बड़ी सख्त सजा भी हो जाती है। और ये जो है अगर प्रूफ के साथ हो, टेनेंट को बताने कि उनका राइट है कि वो जाके ये टेनेंट का राइट है, बिल्कुल बिल्कुल, रेंट कंट्रोलर के पास, रेंट कंट्रोलर के पास किसी भी कोर्ट्स में जो उनके जिलाई कोर्ट्स हैं उसमें वो जाएं और रेंट कंट्रोलर के पास अपना केस पेश करें। उस पर जो है क्या नाम है, प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये देखें इन्होंने मेरी मीटर से तार काटी हुई है, मुझे बिजली नहीं प्रोवाइड हो रही, मेरा स्विगी गैस का कनेक्शन काट दिया। मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका वो एग्रीमेंट तो मस्ट है, एग्रीमेंट तो मस्ट है। अच्छा, एग्रीमेंट में भी लोग गलतियां कर जाते हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आजकल जो ई स्टैम्प पेपर्स आ रहे हैं, जो एग्रीमेंट करें उन ई स्टैम्प पेपर्स पे करें। जितने पुराने जो स्टैम्प पेपर्स थे, अक्सर बहुत सारे जाली भी मार्केट में हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल के आपका जो है वो एग्रीमेंट एक मजबूत हैसियत नहीं रख सकता। तो एक तो ये चीज़ करें, छोटे छोटे ये प्रोसीजर्स होते हैं, उसको नोटरी ज़रूर करा के रखें, अटेस्टेशन ज़रूर करा के रखें कि हाँ भाई ये एग्रीमेंट हुआ था, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा के रखें। सबसे बड़ी किराएदार की जो ताकत है कि वो पुलिस एग्रीमेंट था तो पुलिस वेरिफिकेशन हुई। ठीक है, ठीक है। और उसमें जब एग्रीमेंट जमा हो गया तो वो एक प्रूफ होता है कि भाई ये इन्होंने किराया 11 महीने के लिए जब लिख दिया है तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एक तो ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे आपके पास क्या ये इशू भी आता है, क्योंकि सुनने में हमारे बहुत ज़्यादा आती बात कि अक्सर मालिक मकान कहते हैं अचानक एग्रीमेंट हुआ होता है, सब कुछ आके कहते हैं कि हमें जो है घर खाली चाहिए, करवाना है, 1 महीने के अंदर अंदर कर दें, आप कुछ दिन में कर दीजिए, आप बंदोबस्त कर लें। तो ऐसे में उन्हें घर से बेदखल जब कर रहे होते हैं तो किराएदार उस वक्त क्या स्टेप लें? जो ये वाले केसेस आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल आते हैं। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है 80% ऐसे मामलात में, जैसे मिसाल के तौर पे माल के मकान को ज़रूरत पड़ गई घर की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, भाई बेटा है, शादी कर दी, अब उसको घर अलग करना है, उनके पास किराए पे रखने की गुंजाइश नहीं है। अब वो कह रहे हैं भाई मेरा घर पड़ा हुआ है, मैं जो किराए पे उनको दूसरों को दूं तो मैं बेटे को दे दूं। सही। इस मकसद के लिए बिल्कुल बेदखल कराया जा सकता है, लेकिन ये भी ऐसे नहीं कि किसी पुलिस के जोर पे या खुद ही आप चले जाओ और सामान बाहर उठा के रख दो, ऐसे नहीं। मगर उसके लिए भी उससे पहले कितने दिन पहले जो है आपको एक महीने का नोटिस देना पड़ता है, टेनेंट को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। फिर भी अगर वो नहीं करते तो आप उनको ज़बरदस्ती बेदखल नहीं कर सकते। आपको रेंट कंट्रोलर के पास ही जाना है, अपनी एप्लीकेशन देनी है, प्रूफ देना है कि मैं इस मकसद के लिए ये जगह खाली करवाना चाह रहा हूँ। सही। एक प्रूफ देना पड़ता है। फिर उसके बाद जो रेंट कंट्रोलर, आजकल एक बहुत अच्छे माशाल्लाह कोर्ट्स हमारी हो गई हैं, तो उसमें एक प्रूफ है तो वो टेनेंट को भी बोल देते हैं कि भाई आप जो है खाली कर दीजिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब इस तरह अचानक कहा जाता है, और ज़ाहिर बात है इंसान घर अपना सेट करके बैठा हुआ है, टेनेंट काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहा है, तो क्या अब किराया भी वक्त पे दे रहा हो तो मालिक मकान का ज़बरदस्ती बाज़ दफ़ा होता है कि ताला जो है वो तोड़ देता है, सामान बाहर फेंक देते, तो ऐसे में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? ताला बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, ये तो CRPC में आ जाता है। CRPC तो आजकल बहुत सख्त है और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, और मोहल्ले से गवाहियाँ वगैरह मिल जाएँ तो सीधा सीधा सज़ा है। तो ऐसे कोई माल के मकान ना करे, बल्कि कोई भी इशू है, कोई भी बात है, उसके लिए रेंट कंट्रोलर हैं बैठे हुए हैं, उनका काम है, उनका काम है इस मकसद को देखना। वो इंशाल्लाह अभी तक जो हम बात कर रहे थे टेनेंट की, अब ज़रा थोड़ा हम उसके बारे में बात करते हैं। जो ऑनर है जिसने दिया हुआ है वो भी बहुत सारी परेशानियां उठाते हैं। अगर किराएदार कई माह तक किराया अदा नहीं करे तो मालिक मकान के पास क्या कानूनी जो है
रास्ता मौजूद है, क्या वो कार्रवाई कर सकता है? मैम ये बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, किराएदार जी कोई गलत किस्म के लोग हैं, वो बहुत बदमाशी कर रहे हैं, माल के मकान के साथ माल के मकान जो है बेसहारा बैठा हुआ है। तो इस मकसद के लिए भी देखें सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार फिर वही जो गवर्नमेंट ने तय किया, रियासत ने जो कानून दिया है हमें उसको फॉलो करना है। बिल्कुल। तो एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें रेंट कंट्रोलर के पास जाना है, जनाब आली ये हमें किराया नहीं दिया। और जब किराया देखें, मैं एक बात बताऊं, किराए की जो रसीद है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माल के मकान को आपने किराया दिया, आप रसीद ज़रूर लें। अगर आप रसीद नहीं ले रहे तो कल माल के मकान कह सकते हैं भाई ये तो किराया ही नहीं दे रहे थे अरसे से, आप क्या प्रूफ देंगे? ठीक है, या अगर आप किराया दे रहे हैं बैंक अकाउंट के थ्रू दें, ताकि वो आपके पास एक प्रूफ है कि भी मैंने इनको किराया दिया, इस मंथ का किराया दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो आजकल ये मसले चल रहे हैं कि किराया नहीं देते, तो इसमें रेंट कंट्रोलर उनको नोटिस करते हैं 30 डेज में वो दोनों को ही जो है वो हक हासिल है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ जो है रेंट कंट्रोलर ही देता है। रेंट कंट्रोलर देता क्या सजेस्ट करके जाएंगे टेनेंट के लिए भी और ऑनर के लिए भी कि आप, जिस तरह आपने कहा कि एग्रीमेंट तो बहुत ज़रूरी है और 11 मंथ्स का होता है तो वो आप ही के फ़ायदे के लिए होता है। मैम पहली बात तो ये कराया जा कि सकता है बाद में। जी बिल्कुल मैम, पहली बात ये कि किराएदार जो है उसको रजिस्टर ज़रूर कराया जाए थाने में। ये आजकल बहुत इश्यूज़ हैं, क्रिमिनल लोग आकर घरों में बैठ जाते हैं, पुलिस बाद में कह रही होती है कि आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया। ये और कच्ची आबादियों में जो खुसूसन कराची में कच्ची आबादियाँ हैं उसमें तो ये बहुत इश्यूज़ हैं। इसमें दहशतगर्द भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप उल्टा और किसी और मसले में फंस जाते हैं, इतने बड़े मसले में फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो इस पे तवज्जो दें, दूसरा ये कि लालच में नहीं पड़े। देखें अच्छी फैमिली देखें, ये नहीं है कि ब्रोकर ले आया है 1 लाख रुपए वाला किराएदार, तो अब आप जो है 75,000 वाले को देख रहे हैं कि नहीं ये बंदा जो, हालांकि वो छोटी फैमिली है, लेकिन जितनी छोटी फैमिली होगी, जितने अच्छे लोग होंगे, सुथरे लोग होंगे, आपको उतना वो किराया भी इन टाइम देंगे। अब आप लाख रुपए के चक्कर में जो है क्या नाम है, फिर वो 3 महीने बाद जब आपको किराया नहीं मिल रहा होगा, झगड़े शुरू। एक तो इधर ब्रोकर का सिस्टम, ये बड़ा इश्यूज होते हैं, वो अपने एक किराए के चक्कर में जो है ना माल के मकान को और किराएदार को लड़वा देते हैं। सही, लालच नहीं करें और अच्छे किराएदार रखें, थोड़ा सा उनका सोशल बैकग्राउंड जरूर देखें, कहाँ जॉब करते हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे मेन चीज आपने जो बताई है, एक तो आपने करवाना है, एग्रीमेंट जरूर करना है, फिर रजिस्टर्ड जरूर कराना है। बहुत शुक्रिया रजा शाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आपने बताया कि किस तरह टेनेंट जो है वो अपने हुकूक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनर भी। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।